नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है टोकनाइजेशन के बारे में? आरबीआई के द्वारा इसको लेकर कुछ लाया गया था, कुछ रूल्स लाए गए थे, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ जो रीसेंट अपडेट आया है वहां पर आरबीआई ने कहा है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जो भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, वो आपके कार्ड डेटा को सेव नहीं कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब आप वापस से शॉपिंग करने जाते हो अमेजॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, आपके पहले से ही जो कार्ड आपने पिछली बार शॉपिंग किया था उसका डिटेल मौजूद रहता है और आप जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अब यहां पर ये कार्ड डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या अब वापस से बार बार आपको यहां पर कार्ड डिटेल्स डालना होगा? इसके लिए कहीं ना कहीं वो टोकनाइजेशन लेकर आए थे। तो हम इसको डिटेल से समझेंगे ये एग्जैक्टली है क्या है ये टोकनाइजेशन, किस तरह से वर्क करता है, क्यों यहां पर आरबीआई ये कदम ले रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस करें। देखिए, अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, और स्पेशली पैंडेमिक में आपने देखा होगा लोगों ने डिजिटल पेमेंट को बड़ी मात्रा में अपनाया है और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं काफी हद तक। लेकिन जितना ज्यादा यहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, पेमेंट सिस्टम बढ़ेगा, उसकी वजह से जो थ्रेट है फ्रॉड का, चोरी का, ये सारी चीजें भी तो बढ़ेंगी। जो 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 आपके बदमाश लोग हैं, जो जो यहाँ पर चोरी करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, वो थोड़ी रुकने वाले हैं। उनको तो मौका चाहिए इस तरह का। और आरबीआई कोशिश रही ये करती है कि सेफ रहे, सिक्योर रहे, सिंपल रहे और एक प्रकार से जो इकोसिस्टम है डिजिटल पेमेंट का वो बढ़ता रहे। तो सभी कुछ एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी की वजह से फ्रॉड और सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। आरबीआई ने पहले अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे कदम लिए हैं, कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर काफी कुछ करना बाकी है। और इसी को देखते हुए 7 सितंबर को, यहां पर आप देख सकते हो 7 सितंबर को एक यहां पर सर्कुलर जारी किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शंस, और इसके अंदर एक और चीज लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 2022 से, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेट है ये अभी इस साल से नहीं, अगले साल से 1 जनवरी 2022 से कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑनलाइन एंटिटी यहां पर आपके कार्ड ट्रांजैक्शंस का जो डिटेल है, जो कार्ड डिटेल है, चाहे सीवीवी नंबर हो, 16 डिजिट का नंबर हो, कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं अदर देन कार्ड इशूअर एंड कार्ड नेटवर्क। जाहिर सी बात है, जो बैंक कार्ड आपको दे रही है, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआई, उसके पास तो रहेगा ही, आप उसको कैसे मना कर पाओगे? उसने तो खुद ही कार्ड दिया है। इसके अलावा आपको पता होगा जो कार्ड नेटवर्क होते हैं, कौन से, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपए हो गया, ठीक है, ये कार्ड नेटवर्क होते हैं जो पेमेंट करवाने में आसानी से एक माध्यम का काम करते हैं। तो इन लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी एंटिटीज हैं, चाहे ऑनलाइन हो, कहीं पर भी हो, वो आपके कार्ड को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके डिटेल नहीं रख सकते। अगर पहले का डिटेल है उसको हटाना होगा, ऐसा आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया। देखो, ये नियम पहले भी आया था, इसको एक्सटेंड किया गया था और सरकार, अब आरबीआई ने कहा है कि हम फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2022 से ये आपका लागू हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक चीज की गई है, देखिए जाहिर सी बात है, कई बार होता है ना कि आप कोई ऑर्डर किए, आपका ऑर्डर बीच में रुक गया, कुछ परेशानी आ गई, तो पहले आपने कैसा ऑर्डर किया था, किस माध्यम से पेमेंट किया था, उसके लिए उनके पास कुछ डिटेल होना चाहिए, तभी वो ट्रैक कर पाएंगे। इसके लिए आरबीआई ने कहा कि चलो ठीक है, यहां पर लिमिटेड डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 16 डिजिट का जो नंबर होता है यहां पर, ठीक है, आप पूरा 16 डिजिट मत स्टोर करो, आखिरी के जो 4 डिजिट हैं आपके कार्ड के, आप उसको स्टोर कर दो, ठीक है। इसके अलावा आपका नाम, इस तरह की बहुत लिमिटेड अमाउंट में डेटा जो है, जो स्टैंडर्ड रहेगा, आरबीआई बताएगा, वही आप स्टोर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहां पर लोगों के मन में सवाल आने लग गया, जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो कहने लग गई कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो लोग फिर पेमेंट करने में हिचकिचाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना, जो लोग रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं ऑनलाइन, उनके पास ऑलरेडी कार्ड डिटेल सेव होता है नेट पर और जल्दी से जाते हैं, सिर्फ सीवीवी, आई थिंक आपको याद होगा, सीवीवी टाइप करना होता है और जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वो भी टाइप करना होता है, जो ओटीपी वगैरह आता है मोबाइल पर, तब आप उसमें डालते हो तब करना होता है, राइट। तो ये जल्दी हो जाता है, लेकिन अब डर लगने लग गया लोगों को कि अब ये क्या, बार बार 16 डिजिट का बार बार देखना होगा, टाइप करना होगा। इसके लिए, ये ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आरबीआई ने यहां पर क्या किया, परमिट कर दिया कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। ये जो टोकनाइजेशन का माध्यम है उसको यहां पर ले आए और इसके माध्यम से आपको बार बार अपने कार्ड डिटेल्स को नहीं डालना पड़ेगा और आपका कार्ड भी सिक्योर होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये टोकनाइजेशन है क्या, वर्क कैसे करता है। देखिए, प्रेजेंट में क्या है, आपको कोई भी परचेज करना है, कुछ भी पेमेंट करना है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, कहीं पर कुछ भी हो, आपको अपना पूरा डिटेल डालना पड़ता है, कार्ड का 16 डिजिट डालना पड़ेगा, फिर आपको सीवीवी नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, सब कुछ डालना पड़ता है, राइट। फिर पिन डालोगे आप और बाद में ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है, तब करते हो। इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज गलत हुआ, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
टोकनाइजेशन बेसिकली क्या करता है ना कि आपका जो एक्चुअल कार्ड का डिटेल है उसको हटा देता है, मतलब वो रहता है, आपके पास कार्ड रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप कहीं पर परचेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो आपको एक प्रकार का ऑल्टरनेट कोड मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब 16 डिजिट का कोई, जैसे आपका नंबर हो गया आपका कार्ड का, उसको डालने के बजाय सिंपली आपको कोई दूसरा ऑल्टरनेट कोड दिया जाएगा, रैंडम कुछ नंबर होता है, वो आपको यहां पर मिलेगा। वो अगर आप डालोगे और उसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और इसी को बोला जाता है टोकन। जो ऑल्टरनेट आपको डिजिट मिला वो टोकन हो गया, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया टोकनाइजेशन। अब इसमें खास बात क्या है, ध्यान से सुनना। खास बात यह है कि अगर सपोज आपके पास कोई, अगर मोटरोला का मोबाइल है मान के चलो, ठीक है, तो आप मोटरोला के मोबाइल से जब परचेस कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग सा यहां पर टोकन होगा। आ रहा है समझ में? और आपने अमेजॉन पर जाकर शॉपिंग कर लिया अपने मोटरोला के मोबाइल से टोकन लेके। अब ये टोकन कहां से मिलता है? आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए सुविधा आ जाएंगी ऑब्वियसली, ऐप वगैरह के माध्यम से आपको क्लिक करना होगा, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव कोड आ जाएगा जो कि टोकन होगा। फिर मोटरोला का मोबाइल है आपके पास, फिर आपने टाइप किया, अमेजॉन से शॉपिंग कर ली। लेकिन अगर आपके पास कोई फिर दूसरा मोबाइल है, सैमसंग का है मान लो, ठीक है, उसी से आप वापस अमेजॉन में जाकर शॉपिंग करोगे तो सेम टोकन से वो शॉपिंग नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब एक डिवाइस के लिए वहां पर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोड होगा, ऑल्टरनेट कोड होगा। आ रहा है समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्योर कैसे है ये देखिए, सिक्योर इसलिए है क्योंकि अभी प्रेजेंट में क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर होता है, जब अगर आप अक्सर सुनते होंगे बिग बास्केट से आपके कार्ड के डिटेल्स को चोरी कर लिया गया, कई सारे इस तरह से अक्सर न्यूज आती रहती है। जो डोमिनोज का पिज्जा है वहां पर आपने डिटेल्स डाला था, वहां से चोरी हो गया। तो फ्रॉडस्टर के पास अगर मान के चलो आपका टोकन डिटेल्स आ गया, क्योंकि आपने कार्ड डिटेल्स तो अब डालना नहीं है, तो टोकन डिटेल्स आ भी गया तो भी वो आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कंप्यूटर से यहां पर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा। और मैंने क्या बताया, दूसरे जो माध्यम से, दूसरे डिवाइसेस से जब वो कार्ड ट्रांजैक्शन करेगा तो वो टोकन डिटेल का कोई अर्थ ही नहीं है, वो उसको पेमेंट नहीं कर सकता। और इसके अलावा टोकनाइजेशन में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, ओटीपी वगैरह के माध्यम से होगा, तो ये काफी सिक्योर हो जाता है एक प्रकार से। अगर किसी ई कॉमर्स साइट पर कोई पूरा आपका डिटेल, टोकन का डिटेल चला भी जाता है तो वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अभी भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी परेशानी है। प्रेजेंट में क्या होता है, आपका कार्ड डिटेल्स उसने ले लिया, सब कुछ चोरी कर लिया, और कुछ ऐसे देशों के अंदर वेबसाइट वगैरह हैं जहां पर बिना ओटीपी के भी सिंपली पेमेंट हो जाता है। आपके पास कार्ड डिटेल होनी चाहिए, नाम, 16 डिजिट नंबर कार्ड का, और सीवीवी होना चाहिए। सिर्फ इसी से यहां पर डिटेल आपका जो पेमेंट हो जाता है, और यहां पर ओटीपी वगैरह की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये थोड़ा सा खतरा है आज के डेट में। तो अब यहां पर आरबीआई चाहती है कि ये जो कार्ड का नंबर है ना, वो आपको डालना ही ना पड़े। कोई ऑल्टरनेट टोकन नंबर में आपको मिलेगा, हर एक डिवाइस का एक यूनिक होगा, फिर वो आपको डालना है और उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और फिर सपोज आप अपने लैपटॉप से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मोबाइल के बजाय, तो लैपटॉप का एक अलग से आप टोकन जनरेट कर लो, तो उसी लैपटॉप से आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन हो सकेगा। ऐसा समझे? अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डिवाइस के ऊपर वर्क करेगा, क्योंकि मैं बता दूं, पहले आरबीआई ने कहा था कि सिर्फ मोबाइल फोन्स और टैबलेट जो होते हैं उसी में ही ये टोकन वाला वर्क करेगा। लेकिन अभी यहां पर जो आरबीआई है उसने पिछले महीने ही इसको एक्सटेंड कर दिया है बाकी के डिवाइसेस पर, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप हो गया, और भी आजकल तो क्या है ना, वेरेबल्स आने लगे हैं, जैसे रिस्ट वॉचेस हो गए, बैंड हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बहुत सारी चीजें, उससे भी टोकनाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी सुविधा अब यहां पर आ चुकी है, और यही है आपका टोकनाइजेशन रूल्स बाय आरबीआई। आई होप कि अब इसमें कुछ भी बचा ही नहीं है आपको कोई डाउट का, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखिए आपने रीजनल रूरल बैंक के बारे में सुना होगा। देखो, जो रीजनल रूरल बैंक होता है, आरआरबी जिसको कहते हैं, इसमें जो कैपिटल लगाया जाता है ना, पूंजी जिसको कहते हैं, वो आपका शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जो बड़े बैंक होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, इस तरह के जो बड़े बैंक है वो उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो इनके बीच में यहां पर रेशियो के हिसाब से डिवाइडर होता है कि कितना कैपिटल लगेगा। तो क्या बता सकते हो कि यहां पर जो राज्य सरकार है, राज्य स्टेट, उसका कितना कैपिटल आरआरबी के अंदर होता है, कितना परसेंटेज कैपिटल होता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं, और मैं लगातार यहां पर स्टोरीज में एमसीक्यू डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।